नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार। आज का जो वीडियो है वो कई मायने में इम्पोर्टेंट है। वो कैसे कि बार बार लोग, हम जो ग्रुप चलाते हैं उसमें लिखते हैं कि आरटीआई कैसे लगाना है, आरटीआई में क्या पूछना चाहिए, आरटीआई में क्या होता है। यानी देश में ये 2005 में कानून बना था, आरटीआई एक्ट, और आरटीआई एक्ट बहुत ही अच्छा कानून था एक इंफॉर्मेशन मांगने के लिए। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इस कानून को भी, जैसा गवर्नमेंट करती हैं, खुद का कानून ही उन्होंने बर्बाद कर दिया और आज की डेट में ये इंफॉर्मेशन नहीं देते इससे भी। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। पहले आप, यदि आप आरटीआई लगाना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन शासन से चाहते हैं, सरकारी ऑफिस जहां पे सरकार की एड मिल रही है, पब्लिक सेक्टर्स, ऐसे किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस या जहां पे गवर्नमेंट ऐड देती है, किसी स्कूल को भी ऐड देती है, तो भी वो आरटीआई एक्ट के दायरे में आते हैं। आपको करना क्या है कि आप गूगल पे जाइए, अपना कोई भी ब्राउजर खोलिए। ये देखिए, मैंने गूगल क्रोम खोला हुआ है और गूगल क्रोम में मैंने आरटीआई ऑनलाइन यहां डाला तो ये वाली वेबसाइट खुल के आ गई, rti.online.gov.in। आप इस पे जाइए और इस पे जाइए, जब आप इसको क्लिक करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे, मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूं। जैसे ही मैंने यहां पे क्लिक किया तो ये आरटीआई ऑनलाइन का पेज खुल गया। इस पेज में आप देखेंगे पहले होम है, फिर सबमिट रिक्वेस्ट। यहां पे आपको, यदि आपको कोई आरटीआई डालना है तो यहां पे आपको सबमिट करना है अपनी रिक्वेस्ट। ये सबमिट फर्स्ट अपील, जब आपकी रिक्वेस्ट पहली अपील जो जवाब मिलेगा, यदि आप उससे संतुष्ट नहीं है तो 30 दिन के भीतर आपको अपील करनी पड़ती है। आप अपने स्टेटस देख सकते हैं, यहां पे अपना स्टेटस देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है और उसका क्या जवाब आया। इस तरह आप इसमें यहां पे हिस्ट्री देख सकते हैं और ये लॉगिन वगैरह भी दिया हुआ है। आप लॉगिन का भी सिस्टम इसमें दिया हुआ है, यानी यहां पे एक लॉगिन पेज बना सकते हैं अपना परमानेंट। लेकिन आजकल शायद ये काम नहीं कर रहा है। आजकल सबसे अच्छा ये है, फर्स्ट अपील रिक्वेस्ट आप कैसे सबमिट करेंगे। एक रिक्वेस्ट सबमिट करके देखते हैं। हम रिक्वेस्ट सबमिट को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये आरटीआई भरने के लिए गाइडलाइन आ जाएगी। ये पूरे पोर्टल के ऊपर गाइडलाइन दी हुई है। इस गाइडलाइन को एक बार आप पढ़ लें। चूंकि मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगा। और यहां पे आप चेक कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। चेक कर देंगे तो सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा, अगला पेज। अब इसमें आपको ये सर्च करना है कि कहां लगाना चाहते हैं आप। यहां पे जैसे पब्लिक अथॉरिटी को आपको सर्च करना है। हमने यहां सर्च किया ईपीएफओ। मान लो हम ईपीएफओ को लगाना चाहते हैं, ईपीएफओ, ये आ गया, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। हमने इसको सेलेक्ट करना है। यानी आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ईपीएफओ के पास इसमें चली जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में आता है तो आप यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका सेलेक्ट हो गया। अब मेरा डेटा ऑलरेडी इसमें फीड है तो मेरा डेटा इसमें अपने आप आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। तो शायद पहला नाम डालते ही आ जाए। मैं यहां पे, ये मेरी ईमेल नंबर मांग रहा है, मैंने अपना ईमेल नंबर यहां डाल दिया। अब हमारा ये मोबाइल नंबर मांग रहा है। देखिए मोबाइल नंबर भी मैंने ऑलरेडी फीड किया हुआ है। तो जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे वैसे ही वैसे वो फिगर आपकी आती चली जाएगी। ये हमने यहां किया तो ये सारी चीजें देखिए फिल होके आ गई हैं। ये हमारा एड्रेस आ गया पूरा, और एड्रेस जब आ गया पूरा तो अब हमें ये सारी चीजें फिल होके आ गई। आप इसमें सारी चीजें भर दीजिए। अब यहां भरने के बाद में फिर रूरल या अर्बन, आप यदि आपका स्टेटस जो भी है, रूरल है तो रूरल सेलेक्ट कर लीजिए, अर्बन है तो अर्बन सेलेक्ट कर लीजिए। ये भी भर दीजिए, लिटरेट या इलिटरेट, तो नॉर्मली लिटरेट ही है सब लोग। ये भी भर दीजिए, ग्रेजुएट एंड अब ग्रेजुएट जो भी आप भरना चाहें ये इसमें भर दीजिए। आपका
आपका फोन नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है उसको वापस यहां डाल दीजिए, तो वो आपके एड्रेस से कनेक्ट हो जाएगा। सिटीजनशिप इंडियन, आप बिलो पॉवर्टी लाइन तो नहीं है, ये बिलो पॉवर्टी लाइन आप भर देंगे, नो यस जैसा भी है आपको। अब आपको यहां पे आपको क्या पूछना है वो लिखना है। मान लीजिए आप ईपीएफओ से ये जानना चाहते हैं कि हायर पेंशन कब लगेगी, तो यहां लिख दीजिए प्रोवाइड सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन दैट व्हेन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर विल बी इंप्लीमेंटेड। तो इस तरह आप, और यदि आपने कोई फाइल बनाई हुई है तो आप उस फाइल को अटैच कर सकते हैं, और ये कैप्चर करके आप मेक पेमेंट में जाएंगे। जैसे मैं यहां कुछ लिख देता हूं जिससे आपको ये मैंने आरटी लिख दिया तो मुझे लगता है ये ले लेगा, है ना। चलो एक क्वेश्चन ही लिख देते हैं, प्रोवाइड सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन लिखिएगा, प्रोवाइड सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन, क्योंकि सर्टिफाइड इन्फो, बस इतना लिख के देख लेते हैं। आप यहां पूरा लिखिएगा, ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो जब स्पेलिंग आप गलत लिखेंगे यदि, तो आपके पास में ये रेड लाइन में आ जाएगा, यानी आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा। ये यहां पे क्लिक करेंगे तो इस पे भी आ जाएगा। ठीक है जी, आप इसमें ये कैप्च का भर दीजिए। चलिए मैंने एक कैप्च का भर देता हूं, 69QBTM, और ये हमने भरने के बाद में हम इसे मेक पेमेंट पे जाएंगे। आर यू श्योर यू, इसमें फिर ये चेक आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट आरटीआई, ओके कर दीजिए। तो जैसे ही आप, अब यदि इसमें कोई कमी होगी तो ये आपको बताएगा, आपको देखना पड़ेगा यहां पे ये अभी आगे नहीं बढ़ा है, इसका मतलब इसमें कोई कमी है। ठीक है जी, ये इसका फिर आप इसे दोबारा चेक कर लीजिएगा कि यहां पे क्या है। प्लीज एंटर ए वैलिड मोबाइल नंबर ओनली 0 to 9, लेंथ इज 10, यानी मोबाइल नंबर में आपको 0 नहीं लगाना है, लेकिन यहां 0 लगा हुआ है तो हमने इसकी 0 हटा दी, दोनों मोबाइल नंबर की हमने 0 हटा दी। ठीक है जी, अब हम ये कैप्चा दोबारा भरेंगे, क्योंकि हमारा ये WKJD2T। अब हम जाएंगे इसमें, फिर ये हमसे पूछेगा कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये फिर आ जाएगा कि आप देखिए ये अगला पेज आ गया, यहां मेरा नाम आ गया, आपको 10 रुपए फीस पे करना है इसकी, तो आप किससे करना चाहते हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लीजिए, आप पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लीजिए, ये पेमेंट गेटवे जो भी हो, आप बस इसको पेपल में जाइए, पे जाइए, और पे में ये दुनिया भर का ये नए पेज पे आपको ले जाएगा, ये कह रहा है। और आप जैसे ही नए पेज पे ले जाएगा तो ये हाँ आप देखेंगे कि आपका 10 रुपए का पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप एसबीआई नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, एसबीआई डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह आपको 10 रुपए का पेमेंट भी आपका ऑनलाइन हो जाएगा। और जैसे ही ये आप पेमेंट 10 रुपए आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा, ऐसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये रहा आपका एक सिस्टम। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ईपीएफओ मक्कारी कहां करता है। देखिए मैंने पिछले कुछ समय पहले आपको बताया था कि मैंने एक आरटीआई डाली है। आरटीआई में जो मेरे क्वेश्चन थे, ये मेरी आरटीआई है, इस पे ये वो सब चीजें आ रही हैं, ये मेरा नाम, मेरी डिटेल्स, और ये मेरे क्वेश्चन थे। जो मेरे क्वेश्चन थे, हम उन क्वेश्चंस को पढ़ के देखते हैं कि आरटीआई में इन्होंने क्या जवाब दिया है। हाउ मच फैमिली फंड फ्रॉम 1971 वाज ट्रांसफर्ड इन ईपीएस 95 स्कीम, यानी इसमें कौन सा फंड, कितना फंड ट्रांसफर किया गया था। 31/3/2003 को कितने अनक्लेम्ड अकाउंट हैं आपके पास में। 31/3/2003 को इनऑपरेटिव डोरमेंट अकाउंट कितने हैं, यानी जिसमें पैसा पड़ा हुआ है लेकिन ऑपरेट नहीं हो रहे हैं। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द स्पाउस ऑफ पेंशनर्स ऑन, पेंशनर्स के स्पाउस की एज क्या है, एवरेज एज। ये देखिए, ये बताने के लिए मैंने कहा था। फिर मैंने एवरेज एज पेंशनर्स की पूछी थी 31/3/2023 को। व्हाट इज द कंबाइंड एवरेज एज, यानी आपको एवरेज एज तो पता होना चाहिए जब आप पेंशन दे रहे हैं, ये पूछा था। व्हाट इज द मॉर्टेलिटी रेट, यानी मृत्यु दर कितनी है एवरी ईयर पेंशनर्स की, ये हमने पूछा था। और
एक्चुअली की जो रिपोर्ट है 2013 से लेके 2022-23 तक वो हमने मांगी थी। सप्लाई इंफॉर्मेशन दैट हाउ प्रेजेंट वैल्यू, ये यहां सबसे बड़ा गड़बड़ है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑल बेनिफिट्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम 2014 से 2023 तक। ये मैंने इनसे पूछा था कि आप प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअली कैसे उसको कैलकुलेट करता है, जिसके आधार पर इन्होंने लॉस दिखाए हुए हैं। मैंने 10वें क्वेश्चन में पूछा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कंट्रीब्यूशन, फ्यूचर में जो कंट्रीब्यूशन आने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपने कैसे कैलकुलेट की है, ये भी आप बताएं। और 11वें पे मैंने पूछा था कि सप्लाई द इंफॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड ऑब्लिक रीजन्स, कि आप 2014 तक, जो हमारा क्वेश्चन है बार बार कि 6864 डेज आते हैं जबकि आप 6865 डेज लेते हैं, 56 डेज लेते हैं, तो इसलिए क्यों आप इसे रिड्यूस करते हो, ये हमने पूछा था। अब आप ये जानिएगा कि इन्होंने बदले में क्या जवाब दिया है। ये जवाब मुझे आज ही आया है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईपीएफओ की मक्कारियां, ईपीएफओ की नाकामियां, ये देखिए इस कानून का मजाक बना के रख दिया। पॉइंट नंबर 1 से लेकर 10 तक, नो सच रिकॉर्ड इज मेंटेन इन द ऑफिस, इन दिस ऑफिस। अब हमने ये चंडीगढ़ में जवाब दिया है, हमने चंडीगढ़ से जवाब मांगा ही नहीं था, हमने तो जवाब हेड ऑफिस से मांगा था, तो इन्होंने ये गलत किया है। ऐसे ही पॉइंट नंबर 11 का इन्होंने लिख दिया है कैलकुलेशन इज जनरेटेड बाय द सिस्टम एज पर दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑफ डिपार्टमेंट। अब आपको ये जवाब यदि आपके पास नहीं है, हमने तो चंडीगढ़ को मांगा ही नहीं था, तो चंडीगढ़ मेरी एप्लीकेशन किसने ट्रांसफर की, ये देखना पड़ेगा। और हमें दोबारा ईपीएफओ को, अब हम संपर्क में रहेंगे, लिखेंगे इसको और देखेंगे कि भविष्य में हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह आप दोस्तों, आप इस तरह एक आरटीआई लगा सकते हैं और उस पर इंफॉर्मेशन जो आप चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह आप जो है। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।